चैनल अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। की अतिशय प्रभावकता का सूचक है। मैं अंत में एक पैराग्राफ के माध्यम से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रोफेसर जगदीश गुप्त ने अनेक तथ्यों को निरूपित करते हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ की महानता नाग पूजा, यक्ष पूजा और सूर्य पूजा से समर्थित है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में उनकी कितनी लोकप्रियता रही है और कितने रूपों में उन्हें चित्रित एवं उत्कीर्ण किया है। भारतीय कलाकारों ने कितनी तन्मयता से उनके स्वरूप को अपनी कल्पना से समृद्ध किया है। नाग छत्र के कितने रूप मिलते हैं, यह पार्श्वनाथ जी की असंख्य प्रतिमाओं के अनुशीलन से पहचाना जाता है। मेरी दृष्टि में भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए और महावीर, स्वामी और बुद्ध यदि कोई जैन तीर्थंकर कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वह पार्श्वनाथ ही हैं। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के उपदेशों की यह विशेषता रही कि उन्होंने इनको सार्वजनिक बनाने का प्रयत्न किया। किसी का विरोध करने के लिए ही भगवान पार्श्वनाथ ने इस प्रकार के धर्म की स्थापना नहीं की थी, अपितु मनुष्य के बीच शत्रुता नष्ट होकर समाज में सुख शांति रहे, यही उनका उद्देश्य था। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म व्यापकता लिए हुए था। इसी कारण आज भी जन जन की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। भारतीय संस्कृति में इनका लोकोत्तर प्रभाव है। परिणाम स्वरूप आज अनेक स्थानों पर अनेक मूर्तियां उपलब्ध हैं। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जिन तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण किया है, उसमें भी पार्श्वनाथ की महिमा अप्रतिम है। हम लोगों ने बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र को देखा है और उनके सानिध्य में इस प्रकार की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। देवगढ़ जैसा तीर्थ क्षेत्र जो कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं में जब पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं वो अप्रतिम हैं। इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ के संदर्भ में वैदिक परंपरा में जो ऋषि हुए हैं, चाहे भरद्वाज ऋषि हुए हों, चाहे और इसी तरह से जैन श्वेतांबर परंपरा में भी उनको पुरुषादानी इस नाम से विशेषण से प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से बौद्ध परंपरा में, वैदिक परंपरा में और जैन परंपरा में विशेष रूप से उनका जो चित्रण है, उनका जो चरित्र है, वो हम सब लोगों को आईने का काम करता है और हमारे संकटों के निवारण करने में किस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है। और इस कारण से संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ के रूप में हमने अनेक पूजा करके हम सब कृतकृत हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो उनकी असाधारण लोकप्रियता का प्रभाव है। यद्यपि मैंने इसमें कोई भी विशेष बात करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो अनुशीलन किया उसको परोसने का काम आप लोगों के समक्ष किया है। इसमें जो त्रुटियां हैं, पूज्य मुनि श्री से निवेदन है कि आप इसमें परिवर्तन करके हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर अशोक जी के लेख का बहुत ही व्यापक स्वरूप था। मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें कोई त्रुटि है कि आप उसमें ध्यान आकर्षित करना चाहें। लेख से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो उपस्थित कर सकते हैं संक्षिप्त में। अब मैं, जैसा कि आज हमारा सारगर्भित सेशन चल रहा है, आदरणीय अशोक जी ने एक महत्वपूर्ण पत्र पढ़ा। अब हमारे जो सर्वश्रेष्ठ, जिनको हम लोग मानते हैं अपने आदर्श रूप में, डॉक्टर जय कुमार जी, वो अपना पत्र प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए एक प्रकार से मापदंड होता है, शोध पत्र लिखने का भी, पढ़ने का भी, प्रस्तुति करने का भी। आदरणीय जय कुमार जी। डॉक्टर अशोक जी डॉक्टर साहब, आपके लेख में पारसनाथ जी का मात्र धार्मिक ही लोकव्यापी प्रभाव रहा है या राष्ट्रीय उपदेशकृत भी रहा है? अभी जितने प्रभाव लिए हैं ये सब भक्तिप्रद दिखते हैं। जी, मैं समझता हूं कि उनका धार्मिक दृष्टि से भी प्रभाव है
आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रभाव है, राष्ट्रीय दृष्टि से जो है प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने एकेंद्री से लेकर के माने जो है नाग नागिनी जैसे स्थावर जीवों को भी जो है आज पार्श्वनाथ हिल जो है इतना जो है प्रसिद्ध जो है हुआ। मैं समझता हूँ कि वह बहुत बड़ी जो है क्रांति का जो है परिणाम जो है, और आज जनमानस जो है उनके प्रति सम्मान श्रद्धा रखती है, चाहे वो सराक जाति हो, चाहे रेड्डी जाति हो, चाहे और भी कोई जातियां हो, जैसे तो नाग जाति जो है महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रभाव ज्यादा रहा, तो क्या पारसनाथ के उपदेशों का प्रभाव देखा गया? महाराज जी ऐसा है कि कर्म कांड से लोग उब गए थे, तो इस कारण से ज्ञान कांड की धारा में जो है प्रवर्तित करने का श्रेय जो है परम श्रद्धेय जो है पार्श्वनाथ भगवान को प्राप्त हुआ। इस कारण से भी राष्ट्रीय हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के जो है पुनर्निर्माता जागरण काल के निर्माता हैं, ऐसा मैं मानता हूं जो है। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ससंग विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मेरे आलेख का विषय है ऐतिहासिक व्यक्तित्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ और उनका प्रभाव। दो तीन चर्चाएं प्रारंभ में करूंगा। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का जो नाम है वो सर्वप्रथम हयसेन के नाम से उल्लिखित हुआ है तिलोय परिणति में। संस्कृत की एक परंपरा रही है कि छंद के दृष्टिकोण से कभी कभी पर्यायवाची शब्दों का भी नाम के लिए प्रयोग होता रहा है। हय का नाम अश्व भी है, माने अश्व का पर्यायवाची है हय, इसलिए संभवतः वहां हयसेन नाम आया। बाद में अश्वसेन और उत्तर पुराण में विश्वसेन। विश्वसेन नाम का जो उल्लेख है वो उत्तर पुराणकार ने किया, बाकी ज्यादातर जगह जो है वो अश्वसेन नाम का प्रयोग है। माता के नाम में भी सबसे पहले बर्मिला नाम का प्रयोग हुआ, बाद में चल करके वो बामा के रूप में आया। लेकिन बाकी जितने भी चरित्र काव्य हैं उनमें ब्राह्मी या ब्रह्मदत्ता के नाम से तीर्थंकर पार्श्वनाथ की माता के नाम का उल्लेख हुआ है। इसमें मैंने सब ग्रंथों के नाम दिए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये चर्चाएं निरंतर चल रही हैं। दूसरी स्थिति जो जन्म तिथि की थी, एकादशी और दशमी, चूंकि अर्धरात्रि का है, विशाखा नक्षत्र में है, नक्षत्र अर्धरात्रि के बाद भी उस समय जा रहा है, ऐसा ज्योतिषियों का आज भी मैंने लोगों से वो किया है। तो वो जो है ये हो सकता है कि श्वेतांबर परंपरा वहाँ पर जो है दशमी का उल्लेख कर रही है, हम एकादशी का उल्लेख कर रहे हैं। गोत्र और वंश के संबंध में जो संगति बैठती है, श्वेतांबर परंपरा इक्ष्वाकु वंश का कह रही है, दिगंबर परंपरा उन्हें उग्र वंश का, और कहीं कहीं प्राकृत साहित्य में उरग वंश का। उग्र को वर्ण व्यत्यय करके माने या उरग नाग का पर्यायवाची माने, ये दोनों तरह से उरग वंश का भी है, उग्र वंश का भी है। और इक्ष्वाकु वंश श्वेतांबर परंपरा मान रही है। जब हम दिगंबर ग्रंथों को भी देखते हैं पूज्य श्री, तो आदिनाथ भगवान ने राज्य काल में अपने ऋषभदेव जी ने राज्य काल के समय इक्ष्वाकु वंश को कई वंशों में विभाजित किया, तो उसमें एक उग्र वंश भी है। इसका मतलब वो वृहद रूप से इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख कर रहे हैं, हम उसकी शाखा के रूप में उग्र वंश का उल्लेख कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मतभेद इन दोनों में नहीं मालूम पड़ता है। नामकरण में वो कहते हैं कि उनकी माता ने अपने पार्श्व में एक सर्प देखा था।
इसलिए उनका नाम पार्श्वनाथ हो गया। दिगंबर परंपरा इसमें मौन है। वो सीधे कहते हैं कि इंद्र ने उस बालक का नाम पार्श्व रखा, इसमें वो किसी कारण का उल्लेख नहीं करते हैं। काल के संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ऐतिहासिकता के संबंध में अभी भी चर्चा हुई, पहले भी खूब चर्चा हुई। चातुर्याम शब्द का उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ हो प्राचीन में, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र में जिन 4 बातों का उल्लेख हुआ, वो 4 बातें ऐसी नजर आती हैं पूज्य श्री, जैसे जब हम 5-5 की बात करते हैं और वहां हिरण्य सुवर्ण आदि की बात करके और अंत में केवल कुप्प कह देते हैं, तो वो 9 रह जाते हैं। लेकिन वो 9 से मतलब नहीं हुआ, 5 से मतलब है। ऐसे ही जब वहां वो कहते हैं हे चुंद, अन्य संप्रदायों के परिव्राजक कहेंगे कि श्रवण मौज उड़ाते हैं, उनसे कहो कि मौज या विलास 4 प्रकार के हैं। वो विलासों की बात कह रहे हैं। कैसे? बोले प्राणियों का घात करके लोग मौज उड़ाते हैं, चोरी करके लोग मौज उड़ाते हैं, झूठ बोल करके मौज उड़ाते हैं, या परिग्रह का संचय करके लोग मौज उड़ाते हैं। तो ये 4 को उन्होंने पहली बार धर्मानंद कौशाम्बी ने, जो बौद्ध साहित्य के अध्येता थे, उन्होंने चातुर्याम शब्द का प्रयोग किया। बौद्ध साहित्य में, प्राचीन बौद्ध साहित्य में चातुर्याम शब्द का उल्लेख हुआ हो ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो ये मौज उड़ाने की 4 बातें कहीं, ये 4 बातें मौज उड़ाने के लिए कहीं, और उनके आधार पर हमने उनको चातुर्याम ब्रह्मचर्य की चूंकि बात यहाँ नहीं कही, इसलिए उसको हमने नहीं माना और कह दिया कि उनका धर्म चातुर्याम था और महावीर का धर्म जो है पंचयाम हो गया। ऐसा ये आधुनिक लेखकों का मंतव्य है, प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर बुद्ध जो है वो नग्नचर्या का परिपालन करते रहे हैं, निश्चित तौर पर। बाद में नग्नचर्या के परिपालन में उन्हें कठिनाई दिखाई दी, इसलिए उन्होंने उस चर्या को छोड़ दिया और एक मध्यम मार्ग की बात करी। तो वो साफ कहते हैं धम्मपद में, न नग्नचर्या न जटा न पंका नाना सवा थंडिल साई का बा, कि ये सब जो है अगर अति तीव्र आकांक्षा वाला व्यक्ति हो तो उनको ये शुद्ध नहीं कर पाती हैं। तो वो तो हम भी कहते हैं कि अगर तीव्र आकांक्षा वाला व्यक्ति हो तो दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बहुत बात नहीं है, क्योंकि वो उस चर्या को पालन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने दिगंबर चर्या को छोड़ करके एक मध्यम मार्ग का वो किया। अब वो बिल्कुल ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम बात करें तो यही बात जो है फिर दिगंबर परंपरा में आचार्य देवसेन जो है 8वीं शताब्दी में एकदम साफ उल्लेख कर देते हैं। श्री पाषाणाहित थे सरयू तीरे पलाश नय रथो पियास वत्स शिष्यो महासुदो बुद्ध कीर्ति, कि बुद्ध कीर्ति जो है उनका नाम बता करके कि वो पिहिताश्रव मुनि से उन्होंने दीक्षा धारण की थी, ग्रहण किया था, ये सारा वर्णन वहां आया। तो एक कई चीजें हम देखते हैं। अब एक पाश्चात्य शब्द जो कल बहुत चर्चा में चला, हमारे यहाँ पाश्चात्य एक पारिभाषिक शब्द है, उसे पार्श्वापत्तीय के अर्थ में नहीं आया है, और उसकी व्याख्या की है प्रेमी जी, पंथानम पश्यन्यपि। पाश्चात्य किसको कह रहे हैं जैन परंपरा में? वो कहते हैं जहां आया ना पाश्चात्य नित्यम बज्जे सभ्यदा तुब्बे, के पाश्चात्य आदियों का साथ छोड़ दो, तो वहां व्याख्या कर रहे हैं पंथानम पश्यन्यपि, जो मार्ग को जान रहा है फिर भी तत्समीपे कश्चित गच्छति, वो कभी कभी तो उसके मार्ग के पास चला जाता है। यथा सौमार्गम पार्श्वस्था निरतिचारम संयम मार्गम जानन्नपि न तत्र वर्तते। वो संयम मार्ग को जान रहा है कि निरतिचार संयम मार्ग ये है, फिर भी वो उस संयम मार्ग का पालन नहीं कर रहा है। कहते वो पार्श्वस्थ है, न च निरतिचार संयता ते न विधीयते पार्श्वस्था इति, चूंकि वो
निरतिचार संयम मार्ग को जानते हुए भी संयम मार्ग का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उसका नाम पार्श्वस्थ का है कि वो किनारे पर तो स्थित है लेकिन वो मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। ये पार्श्वस्थ शब्द की व्युत्पत्ति हमें जानना पड़ेगी और मानना पड़ेगी, क्योंकि पार्श्वस्थ का पार्श्वनाथ या पार्श्वापत्तियों से कोई नित्य संबंध नहीं है। पार्श्वापत्ति शब्द जरूर ये पार्श्वनाथ की परंपरा के हैं, क्योंकि महावीर की जब शासन की बात आई तो महावीर का काल आया तो जो दिगंबर परंपरा के साधु चले आ रहे थे कि ये पार्श्वापत्ति हैं, क्योंकि वो पहले से दीक्षित थे, वो उस परंपरा में मौजूद थे। ये है जहां विवाह के प्रसंग की भी बात आई पूज्य श्री, वहां प्रस्ताव आया है, एकाध ग्रंथों में यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया है, लेकिन जो है कहीं भी उनके विवाह का उल्लेख नहीं हुआ। मैं मुख्य रूप से श्वेतांबरों की तरफ जा रहा हूं पूज्य श्री, कि पूरे श्वेतांबर साहित्य में जितना प्राचीन साहित्य है, जो विद्वान यहाँ जैन आगम के अर्धमागधी जिसको आगम कह रहे हैं विराजमान है, वो देखें उसमें लिख रहे हैं, वो आवश्यक निरुक्ति में लिख रहे हैं, वीरम अरिठ नेमिम पासम मल्लिम च बासुपूज्यम च ये मुत्तूण जिणे अवशेषा आशिरायाणो राय कुलेशु विजाया विशुद्ध वंशेषु खत्य कुलेशु। अगली लाइन पर जरा ध्यान देना, नैथ्याभिषेया कुमार वासम्मि पब्बविया, इन्होंने स्त्री और राज्याभिषेक की इच्छा नहीं की और ये कुमार अवस्था में प्रवृत्त हो गए। इसका मतलब प्राचीनतम जो श्वेतांबर साहित्य है वो पार्श्वनाथ को बाल ब्रह्मचारी बाल यति मान रहा है। अब वो परंपराएं बदली, जब मतभेद आए तो बिल्कुल साफ साफ आ गया कि उसको क्या किया। जब मलयगिरी उस पर टीका लिख रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, न इच्छिया अभिषेया, उनने अभिषेक की इच्छा नहीं की। भाई इत्थिया का अर्थ आपने इच्छिता कैसे कर दिया? इत्थिया से इच्छिया बन ही नहीं सकता, इच्छित बन ही नहीं सकता है। वहां तो स्त्री का अभिषेक, स्त्री का माने स्त्री और अभिषेक माने स्त्री की कामना नहीं की और राज्याभिषेक की कामना नहीं की, बहुत साफ साफ शब्दों में उल्लेख है। और बताऊं मैं, आचार्य हेमचंद सूरी को जिसकी चर्चा चल रही थी षष्ठी सलाह का महापुरुष चरित, उसमें जब वो वर्णन करते हैं वासुपूज्य भगवान का पूज्य श्री, वहां कहते मल्ली नेमि पार्श्वा इति भाविनोपि त्रयोजना। कर तो रहे हैं वो किसकी चर्चा? वासुपूज्य भगवान की। लेकिन ये तीन बाद में होने वाले तीर्थंकर कहते अकृतोद्वाह साम्राज्य, ये विवाह भी नहीं करेंगे और राजा का राज्याभिषेक भी इनका नहीं हो। अकृत उद्वाह, उद्वाह माने विवाह, कहीं कहने का मतलब मतभेद की बात नहीं है। बाद में चल करके उसको जो है इस ढंग से व्याख्यान किया गया। हमारी दिक्कत क्या हो गई कि हम मूल ग्रंथों को ना देख करके सेकेंडरी सोर्सों को देखते हैं और उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम परोस देते हैं। तो कभी भोजन में मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो वो खाने योग्य नहीं रहता, और कभी उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। ये दो तीन बातें यहाँ मुझे कहना है। जब उपसर्ग भूमि एक से अधिक मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो चलते फिरते उपसर्ग हो रहे थे तो हो सकते हैं। प्रभाव की जहाँ तक बात आई, अब खड़े हो गए संयोजक जी, तो मैं केवल शब्दों में कह रहा हूँ लास्ट में बिल्कुल, कि जितने भी पार्श्वनाथ विषयक अतिशय क्षेत्र हैं उतने अतिशय क्षेत्र महावीर विषयक नहीं है पूज्य श्री। उनका प्रभाव, दूसरी बात मैं अभी उस पर भी आऊँगा। दूसरी स्थिति हम ये देख रहे हैं कि जितनी प्रतिमाएं, जितने शैल चित्र, जितनी गुफाएं, जितना विशाल वाङ्मय, जितने हम समझते हैं कि पार्श्वनाथ विषयक हैं उतने दूसरे तीर्थंकर विषयक नहीं। कम प्रभाव क्यों रहा 250 साल में? उसका एक कारण है, पार्श्वनाथ भगवान का जो विहार है वो सब मांसाहारी प्रदेशों में ज्यादा हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो क्षेत्र मांसाहारी थे। तो उस समय जब तक वो रहे, लोगों ने मांस का त्याग कर दिया।
लेकिन वहाँ की आजीविका और कुछ ज़्यादा थी नहीं, इसलिए वो फिर मांस का बहुत से लोग सेवन करने लगे। लेकिन जो पक्के थे वो वहाँ आज भी उन्हें 90 मांसाहारियों के बीच में 10 शाकाहारी बड़े दृढ़ता से, जिनका गोत्र पार्श्वनाथ, पारस आदि है, वो सब मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव जो है वो इसलिए देखे क्योंकि वो उनका ऐसे क्षेत्रों में विहार हुआ जिन क्षेत्रों में प्रभाव जो है वो जमाने के लिए पहला कदम रखने की आवश्यकता थी। तो आदरणीय अशोक कुमार जी ने बहुत से क्षेत्रों के नाम दिए। समय की अपनी सीमाएं हैं। एक बस निवेदन ये करूंगा, एक भी सेकेंडरी स्रोत का मैंने उपयोग नहीं किया है, चाहे वो अर्धमागधी श्वेतांबर आगम हो, उनका मूल ग्रंथ को देखने के बाद ही लिखा है, चाहे दिगंबर आगम ग्रंथ हो। वो मैं आगम ग्रंथ चारों को कह रहा हूँ, प्रथमानि योग को भी कह रहा हूँ, करणानि योग को भी, चरणानि योग को भी और द्रव्यानि योग को, ये सब आगम ग्रंथ ही है। जितना तीर्थंकर भगवंत की सर्वज्ञ की वाणी है सब प्रमाण है। अगर कहीं छद्मस्त के कारण कुछ मिश्रण हो गया है तो मूल आगम को देख करके हम उसकी प्रामाणिकता का निश्चय करें। इन्हीं बातों के साथ मैं परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदन करता हुआ विराम लेता हूँ। आप सबको जय जय। आदरणीय जय कुमार जी के पत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं समझने के लिए, जिज्ञासाओं के लिए। आदरणीय अनुमति होगी तभी आप खड़े होइए। जी जी प्लीज। हमारा आज का जो सत्र है वो समय की सीमा के अंतर्गत चल रहा है। आप अपने प्रश्न लिख करके हमको दीजिएगा, हम बाद में समाधान कराएंगे। अभी अगले पत्र के लिए आपके सभी प्रश्नों का समाधान जय कुमार जी करेंगे उचित समय पर। आप लोग लिख करके रखिएगा। आज महाराज जी हमारे पास थोड़ी समय की सीमा है। आपके लिए कोई प्रश्न हो तो आप कोई जिज्ञासा रखना चाहें, चर्चा करना चाहें तो बात अलग है, बाकी लोगों को बाद में चर्चा कराएंगे। जय कुमार जी जी ठीक है। महाराज जी खुद देखिए। अच्छा मेरा एक थोड़ा सा कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में है वो कुल देवता के रूप में पार्श्वनाथ का नाम लिखते हैं, लेकिन ये उत्तर भारत में ये परंपरा क्यों आगे नहीं बढ़ी? इसका कोई कारण मिलता है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ जितने परिवार थे वो सुव्यवस्थित थे, लेकिन उस इलाके में परिवार सुव्यवस्थित नहीं थे। आज की तारीख में भी पूज्य श्री यहाँ ये देखा जाता है कि जिसके घर में तालाबड़ी 8 हैं वो संपन्न हैं, क्योंकि वहाँ 8 में मछली का पालन वो करते हैं। तो कहते हैं कि इस घर में अपनी कन्या को दे दो क्योंकि ये समृद्ध परिवार है। तो वहाँ पर जने जमाना बहुत कठिन कार्य था, बहुत कठिन कार्य था। अब एक संपन्न क्षेत्र को पूज्य श्री विकसित करा दें और जो बिल्कुल गोलाकोट बिल्कुल बिल्कुल नष्ट प्राय हो चुका था, तो वहां पर इतना विकास करना ये कठिन कार्य था। ऐसे ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को केवल पश्चिमी बंगाल तक ना लें हम। अब लाहौर आदि जो है वो जैन क्षेत्र बन गए थे, बहुत बड़े बड़े। क्यों बन गए थे? वो पार्श्वनाथ भगवान का प्रभाव था, इसलिए वहां पारस गोत्र, नए गोत्रों का विस्तार हुआ, जबकि यहाँ नए गोत्रों का विस्तार नहीं हुआ। हालांकि वहां पार्श्वनाथ के समय में भी आदि गोत्र है, ऐसे तीर्थंकरों के नाम पे गोत्रों का वितरण वहां पर किया गया। अनुमति हो तो 1 मिनट की बात रखनी थी, और अगर नहीं हो तो नहीं रखेंगे। सीधा मतलब पत्र पर सीधी संबंधित हो। बात। अभी एक सैद्धांतिक चर्चा हमारे गुरुजी ने रखी थी कि चलते फिरते थे तीर्थंकर, इसलिए उपसर्ग स्थली एक से अधिक हो सकती हैं। मैं सैद्धांतिक दृष्टि से थोड़ा समझना चाह रहा था कि छद्मस्त काल तो पार्श्वनाथ भगवान का 4 माह था और ध्यान अवस्था में एक ही स्थान पर उपसर्ग हुआ था, तो थोड़ा सा स्थान का तो अलग हो सकता निर्धारण अलग अलग,
लेकिन अनेक स्थल हुए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। स्थान जो है तीर्थंकर भरे ही एक जगह विराजमान है, लेकिन जब आप आकाश से जो है बमबास्टिंग होती है तो वो उन स्थानों पे भी गिरते हैं जिन स्थानों पर वो लोग जिनको टारगेट किया गया है वो नहीं है। ऊपर से गिराते हैं जब, तो ऐसे ही गिरते हैं, वो कई जगह गिर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था महाराज जी, कभी कभी जो अत्यंत वरिष्ठ विद्वान हैं इन लोगों के लिए तो हमको अधिक समय देना पड़ता है। आज का जो तीसरा पत्र वाचन होगा प्रोफेसर श्री नलिन जी शास्त्री। आप सब लोग जानते हैं नलिन जी शास्त्री जी को। पहली बात तो परंपरा से उनको संस्कार प्राप्त हुए हैं, नेमचंद जी शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। दूसरे वनस्पति शास्त्र के आचार्य रहे। फिर उसके बाद में कुशल प्रशासक के रूप में देश की कई विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित किया है। आइए डॉक्टर नलिन जी शास्त्री जी, आपका विषय है तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के कलात्मक चरित्र, प्रतिपादिक बिंब एवं लोक व्यापी प्रभाव। आइए डॉक्टर नलिन शास्त्री जी, 15 मिनट में आपको प्रस्तुति देनी है। यह भी एक कला है हमारा। श्रीफल चढ़ा करके ये लीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा, प्रमा और प्रतिभा के धनी, परिष्कृत उत्कृष्ट ज्ञान तथा चारित्रमय पुरुषार्थ की चैतन्य प्रस्तुति परम पूज्य गुरुदेव श्री के पाद पद्मों की वंदना। त्रिबार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छामि। भारत की श्रमण परंपरा के विश्रुत विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं। आयोजकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि विद्वानों की इस सभा में मेरे जैसे छोटे विद्यार्थी को आपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। कृतज्ञ हूं। देवियों और सज्जनों, हमें श्रेय देना चाहिए सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्मन याकोबी को, जिन्होंने जैन और बौद्ध साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा महावीर के पूर्व निर्ग्रंथ संप्रदाय के अस्तित्व को सिद्ध किया और भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता तथा तत्कालीन लोकप्रियता को जन जन तक पहुंचाने का गुरु कार्य किया। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर विंटरनित्ज ने भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के वैविध्य में खुशबू बिखेरती संस्कृति के मानकों को अपनी संपूर्ण जिज्ञासा का केंद्र बिंदु बनाते हुए भगवान पार्श्वनाथ की कथाओं को नायक के रूपक के रूप में तुलना की है। प्रोफेसर विंटरनित्ज ने जहां उन्हें दंत कथाओं के उस नायक के रूप में पहचान की और पूरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा दी, एक नया उद्बोध दिया, जिसने संस्कारों की परिशुद्धि करने एवं समाज को एक सूत्र में बांधने का महनीय कार्य किया। देवियों और सज्जनों, भगवान पार्श्वनाथ के लोक मंगल स्वरूप का प्रामाणिक दस्तावेज बहुतायत में उपलब्ध उनकी मूर्तियां हैं। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के गुफा समूहों में पिछले भाग में एक देवालय है जिसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की अत्यंत भव्य प्रतिमा विराजित है। डॉक्टर वर्जेस के मुताबिक ये गुफा समूह 500 से 650वीं ईसा पूर्व के बीच के हैं। इस गुफा समूह के विषय में एक प्रचलित किंवदंती है कि महाराज करकंड के तेरापुर के समीप एक उन्होंने गुफा देखी थी। तदनंतर उन्हीं राजा ने कई गुफाएं बनवाई और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को विराजित किया। अपभ्रंश कवि कनकामर मुनि ने अपने काव्य करकंड चरयु में इस तथ्य का उल्लेख किया है।
दक्षिण भारत में भी भगवान पार्श्वनाथ आराध्य देव थे। इसका प्रमाण बादमी की गुफाएं हैं, जिनका निर्माण काल 7वीं सदी का मध्य भाग है। माना जाता है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने राजा के पद का परित्याग कर दीक्षा धारण की थी एवं इसी गुफा में निवास किया था। इस गुफा के बरामदों में जहां एक ओर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, वहीं दूसरी ओर बाहुबली, जो दक्षिण भारत में सर्वप्रिय लोकप्रिय आराध्य देव हैं, विराजित हैं। इसी प्रकार ऐहोल की गुफाओं में बाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति उत्कीर्णित है। लगभग 15वीं शताब्दी की ग्वालियर की जैन गुफाओं में बावड़ी के समीप भगवान पार्श्वनाथ की लगभग 20 फुट ऊंची पद्मासन मूर्ति विराजमान है। यद्यपि कला के दृष्टिकोण से ये गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, किंतु इतिहास के दृष्टिकोण से इनका महत्व पर्याप्त है। भगवान पार्श्वनाथ की संभवतः प्रथम मूर्ति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व कंकाली टीले के मथुरा के अयाग पट्ट पर उकेरी हुई है, जिसकी स्थापना शिव घोषक की पत्नी ने कराई थी। 7 सप्तपर्णों के छत्र से शोभित भगवान पार्श्वनाथ ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। यह मूर्ति राज्य संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित है। डॉक्टर मारुति नंदन तिवारी के अनुसार लगभग 7वीं शती तक भगवान पार्श्वनाथ के 5 और 7 सप्तपर्णों के अंकन की परंपरा प्रचलित थी। उन्हीं के अनुसार कुषाण काल में भगवान ऋषभ देव के बाद भगवान पार्श्वनाथ की सर्वाधिक मूर्तियां उत्कीर्णित हुई हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्हित ये मूर्तियां मथुरा और चौसा से मिली हैं। इनमें 7 सप्तपर्णों से छत्र से शोभित भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर मुद्रा में विराजित हैं। चौसा की मूर्तियां जो पटना संग्रहालय में स्थापित की गई हैं, उनमें एक कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ प्रस्तुत हुए हैं। साथ ही गुप्त काल में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियों में अष्ट प्रातिहार्यों का अंकन प्रारंभ हो गया था। अकोटा की 6ठी 7वीं शती की मैत्रक मूर्तियों में पार्श्वनाथ के साथ यक्ष यक्षी का निरूपण भी प्रारंभ हुआ, किंतु प्रारंभिक यक्ष यक्षी के स्थान पर इनमें नेमिनाथ के सर्वानुभूति और अंबिका रूपायित हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ की गुप्तकालीन मूर्तियों में विशेषकर मथुरा राज्य संग्रहालय लखनऊ में जो मूर्ति विराजित है, 7वीं शती की मूर्ति अकोटा से जो प्राप्त हुई थी, इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें अलग अलग मुद्राओं में भगवान पार्श्वनाथ विराजित हैं। लगभग 4वीं और 5वीं शती की एक कायोत्सर्ग मूर्ति राज्य संग्रहालय लखनऊ में विराजित है, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान दिगंबर रूप में रूपायित हुए हैं और उनके दक्षिणी पार्श्व में एक पुरुष तथा वाम पार्श्व में सर्प फणों से युक्त क्षत्रधारिणी सेविका निरूपित हैं। संभवतः यह धर्णेन्द्र पद्मावती का प्रारंभिक अंकन है। 7 सप्तफर्णों के छत्र वाली पुरातत्व संग्रहालय मथुरा की 6ठी सदी की ध्यानस्थ मूर्ति में भी पार्श्वनाथ के दोनों ओर सप्तफर्ण के छत्र वाली धर्णेन्द्र और पद्मावती की आकृतियां उकेरी हुई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्णेन्द्र के हाथ में चमर है और पद्मावती के हाथ में छत्र है। नाचना से प्राप्त और तुलसी संग्रहालय रामवन में सुरक्षित 5वीं शती की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें भी धर्णेन्द्र चमरधारी सेवक के रूप में रूपायित हुए हैं। दिगंबर ग्रंथों में शंबर के उपसर्ग के प्रसंग में नागराज, धर्णेन्द्र और पद्मावती की उपस्थिति का संदर्भ मिलता है। इस क्रम में यह इंगित किया गया है कि शंबर ने जब भीषण वर्षा के जल में भगवान पार्श्वनाथ को डुबो देने का यत्न किया, उसी क्रम में वर्षा के जल के को कंधों के ऊपर या नासाग्र तक पहुंचने पर देवलोक से नागराज धर्णेन्द्र अपनी शक्ति
पद्मावती के सहित उपस्थित हुए और पार्श्वनाथ के ऊपर सर्प की कुंडलियों को उठाकर 7 सप्त पर्णों की उन्होंने छाया कर दी। पद्मावती ने उनके ऊपर वज्रमय छत्र की छाया की। इस कथा की पृष्ठभूमि में ही धर्मेंद्र और छत्र धारिणी पद्मावती का अंकन किया गया है। एलोरा के अलावा अन्य स्थलों पर भी धर्मेंद्र की मानवाकृति के स्थान पर सर्प के रूप में उपस्थिति दर्शाई गई है, जिसके फण पार्श्वनाथ के मस्तक पर छाया कर रहे हैं। पद्मावती अन्य स्थलों की भांति छत्र धारिणी और सर्वालंकृत दिखाई गई हैं। एलोरा की इंद्र सभा नामक प्रसिद्ध जैन गुफा में उस उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा एक अद्वितीय कलाकृति के रूप में हमें संदेश देती है। इस श्रेष्ठ कलाकृति में भगवान खिले कमल की पंखुड़ियों पर ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े हैं। उनके चरणों के पास ही नाक की पूंछ का हिस्सा दिखाई देता है, जो कुंडली के रूप में सिमटा हुआ है और उनके सिर पर फणावली बनाकर 7 फणों सहित वितान का स्वरूप लेता है। चरणों की बाईं ओर नाग और नागिनी का मनोहर अंकन है, जो धर्मेंद्र पद्मावती के अनंतर पूर्व पर्याय का द्योतक है। भगवान के सिर पर फण मंडप का वितान बनाते हुए धर्मेंद्र का और उस पर वज्रमय छत्र धारण करते हुए देवी पद्मावती का वैकृत रूप अंकित है। भगवान के दाहिनी ओर पद्मावती के दोनों हाथों में छत्र का दंड है। छत्र दंड देवी के पीछे ऊपर फणावली तक गया है और वो छत्र को साधे हुए दिखती हैं। इस प्रतिमा की जीवंतता और गति दर्शनीय है। छत्र के भार से देवी की देह त्रिभंग मुद्रा में दिखाई देती है। देवी भगवान के बगल में कुछ अंतर से खड़ी हैं, इसलिए दंड सीधा नहीं है, वह तिरछा होकर ही फणावली के ऊपर गया है। छत्र भी तिरछा है। बड़ी शीघ्रता में ऐसी शक्तिपूर्वक धारण किया गया, यह अंकित हुआ है। इस अंकन को प्रामाणिक रूप से देखने के लिए हमें गुणभद्राचार्य के संस्तवन को देखने की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि इस वज्रमय छत्र को धारण करते ही उपसर्ग का निवारण हो गया। दोनों में से किसी ने भगवान को छुआ तक नहीं। भूधरदास जी ने भी धर्मेंद्र द्वारा भगवान पर फण वितान तानने और देवी पद्मावती के द्वारा उनके ऊपर छत्र लगाने की बात को अपनी आराधना स्तोत्र में इंगित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ परम पावन गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। गुरुदेव, आप हमारी शंकाओं का हमेशा निवारण करते हैं और हमें सन्मार्ग पर प्रस्थायित करने का संप्रेरण देते हैं। इतना ही कहकर विराम लेता हूँ कि साधु रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबको करे कल्याण। हे गुरुदेव, आपकी देशना हमारा कल्याण करे। नमोस्तु। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय रहा कि आज भगवान पार्श्वनाथ की कलात्मक जो मूर्तियां हैं उस पर भी एक आलेख प्रस्तुत हुआ। जैसा कि कलात्मक चित्रण था, उसी तरह से उनकी कलात्मक वाणी थी। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब आज का जो अगला प्रोग्राम है, प्रोफेसर बिशप प्रसाद जैन स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण, इसके संचालन के लिए आदरणीय सुरेंद्र भारती जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोर से जयकारा कीजिए। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव, आज हम एक ऐसे प्रसंग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जो परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के द्वारा के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से
विभिन्न विद्वत संगोष्ठियां होती थी, उनमें जो अपनी एक सशक्त आवाज बनकर के हम सबके बीच में विद्वानों की अग्र पंक्ति में उपस्थित होते थे, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी जैन लखनऊ का अचानक असामयिक वियोग हम सबको सहना पड़ा। यह प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी के परिवार की क्षति नहीं थी, अपितु संपूर्ण विद्वत समाज की क्षति थी। और एक बार को हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि अचानक अरे ये क्या हो गया। उनका भरपूर शुभाशीर्वाद पूज्य श्री का उन्हें प्राप्त होता रहा और उन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों से भारत से लेकर अमेरिका तक देश विदेश में जैन धर्म की पहचान बनी। श्रमण संस्कृति संस्थान, भगवान ऋषभदेव ग्रंथमाला, आचार्य बागर्थ विमर्श केंद्र के सहयोग से उनकी अनेक कृतियों का प्रकाशन हुआ, जिसमें पाश्चात्य जगत के लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं वो अंग्रेजी की रोमन लिपि में पूजन अर्चन कर सकें, इसलिए एक विशेष फॉन्ट का निर्माण करके और पूजा पाठ की जो पुस्तक थी, जिसे हम लोग जिन पूजा पाठ या जिन पूजन प्रदीप आदि कहते हैं, इस प्रकार की एक जिनवाणी का रोमन लिपि में संपादन उन्होंने किया और आज उसी के माध्यम से पूरे यूरोप में देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। उन्हीं की स्मृति में आज यहाँ अखिल विश्व जैन मिशन, जिसकी स्थापना बाबू कामता प्रसाद जैन जो उनके पूज्य दादाजी थे उनके द्वारा की गई थी, और उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि अखिल विश्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। उस अखिल विश्व जैन मिशन अलीगंज और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संयुक्त प्रकाशन के रूप में प्रोफेसर बिशप प्रसाद जैन स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है। पूरे परिवार की भावना है कि वह ग्रंथ पूज्य श्री को सबसे पहले पूज्य श्री को भेंट करें। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी जैन के परिवार को यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ और ग्रंथ के प्रकाशकों को, ग्रंथ के संपादकों को कि वे आएं और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी जैन, हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती संध्या बिशप प्रसाद जी जैन, पुत्र डॉक्टर बैदूर्य जैन, पुत्र वधू श्रीमती अंकिता जैन, भ्राता श्री पार्श प्रसाद जैन, अनीता जैन, बांगमय जैन, अभ्युदय जैन, बांगमी जैन और विदुषी डॉक्टर राका जैन जो उनकी बहन है, दामाद बहनोई प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, हमारे उनके साड़ू भाई डॉक्टर भारत भूषण जी जैन, उनकी धर्मपत्नी जी, और जिन्होंने इस ग्रंथ में परामर्शक की भूमिका निभाई ऐसे प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, डॉक्टर जय कुमार जी जैन, प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, प्रबंधन में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया ऐसे डॉक्टर विजय कुमार जैन, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर रमन मिश्र को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस ग्रंथ के संपादन का सुयोग श्रीमती डॉक्टर विदुषी डॉक्टर राका जैन, डॉक्टर पत्रिका जैन, श्री पार्श प्रसाद जैन ने इस ग्रंथ का संपादन किया और उसमें विदुषी मनोरमा जैन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं निवेदन कर रहा हूं विदुषी श्रीमती संध्या बिशप प्रसाद जी जैन से कि वह मंच पर जो सोफा रखा हुआ है उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनके भ्राता और इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर राका जैन और विद्वत श्री पार्श प्रसाद जैन से भी निवेदन कर रहा हूं कि वह अग्र पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं
विद्वत संगोष्ठी के पुण्यार्जक गांधी परिवार एवं स्वराज परिवार के साथ दिगंबर जैन पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी जैन और महामंत्री श्री राकेश कुमार जी जैन तथा पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं कि आपका मोती माल से और दुपट्टा पहना करके शाल उड़ा करके अभिनंदन करें। प्रोफेसर विजय कुमार जी, आप भी आ जाइए। सभी शीघ्रता करें। शुभम जी, अमित जी आ जाएं, थोड़ा सहयोग करें। हाँ, अरे अब शुरू तो होने दीजिए। परामर्शक प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और सहमत। श्री अशोक कुमार जी गांधी, श्री मनोज कुमार जी स्वराज वह आए और जो हमारे प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जी जैन के परिवारीजन हैं, जिन पर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का बरद हस्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे परिवार का सम्मान करें। शीघ्रता से सभी लोग अलग अलग करते जाएं। इधर भी ले लो, मालाएं ले लो। अभी ठीक है। प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जी जैन, जिन्हें हमारे संत शिरोमणि गुरुनाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब भी चर्चा होती थी तो तुरंत कहते थे वही लखनऊ वाले भाषा वैज्ञानिक। ऐसे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका महनीय नाम था। सब जानते हैं कि जब वह अध्ययन कर रहे थे बनारस में और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाए इसके लिए उन्हें लंदन भेजा था, और ताकि वह वहाँ की लैंग्वेज प्रयोगशाला लेबोरेटरी में यह सीख कर के आए कि वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है। संस्कृत, प्राकृत और संस्कृत में वह 2 बार उन्होंने, अरे माला तो पहन लो भैया, प्रोफेसर जय कुमार जी के लिए माला पहनाई। आदरणीय सुरेन जी ने इस पूरे आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी आप प्रोफेसर के पद पर रहे। आज अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को, भाषा विज्ञान के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। लखनऊ में पीठ के रूप में भी उन्होंने निदेशक के रूप में सेवाएं दी। ऐसे पूरे परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रबंध संपादक आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, कृपया वे पधारें। विजय भाई, इस संपूर्ण ग्रंथ का सुंदर इधर भी जो है गांधी जी से निवेदन है, यहाँ विद्वानों का सम्मान प्राप्त हुआ है, थोड़ा शीघ्रता करें। श्री मनोज जी स्वराज और गांधी जी आप आए और सम्मान करें। इधर पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी जैन और महामंत्री जी राकेश जी जैन, एक नाम बोलो तो दोनों का काम हो जाता है, आए और हमारे सम्मान में सहभागी बने। प्रोफेसर कमलेश जी जैन एवं श्रीमती सुषमा जैन यहाँ आए और सम्मान में सहभागी बने। शीघ्र तक आनंद जी वहीं खड़े रहो। हाँ, मैं फिर प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जी जैन ने जैन विश्वकोश के परियोजनाकारी में सहभागिता की। अब मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा परिवारी जन साइड में हो जाएं। बीच में आदरणीय श्रीमती संध्या जैन, एक मिनट यहीं रहिए, संध्या जैन, डॉक्टर राका जैन, प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, बैदोरी जैन, अंकिता जैन, आप बीच में रहेंगे और उनके साथ हमारे गांधी जी स्वराज परिवार से एक सदस्य और पंचायत समिति के
अध्यक्ष महामंत्री जी और हमारे जो परामर्शक हैं, तीनों परामर्शक आप आए और इस ग्रंथ का विमोचन संपन्न करें। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर नलिन के शास्त्री को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे संरक्षक त्रय प्राचार्य शीतल चंद जी, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, पंडित अभय कुमार जी, प्रोफेसर कमलेश जी जो इस सत्र के अध्यक्ष हैं, आप आए और प्राचार्य महेंद्र जी आए, ग्रंथ का विमोचन संपन्न करें। और लेके हाँ बीच में दीजिए, अशोक जी ग्रंथ दे दीजिए पहले। हाँ ऊपर ऊपर सब लोग ऊपर आ जाइए सामने। हाँ भाभी जी ऊपर आ जाइए। श्रीमती संध्या जैन, श्रीमती संध्या जैन मध्य में आ जाएं। राका जैन, पार्सजी जैन, अंकिता जैन, बेदोरी जैन। हाँ प्रोफेसर बिरसा प्रसाद जैन स्मृति ग्रंथ का यहाँ लोकार्पण किया जा रहा है। सभी करतल ध्वनि से इस ग्रंथ का अभिनंदन करें। यह ग्रंथ भाषा हिंदी भाषा के लिए समर्पित है, प्राकृत भाषा के लिए समर्पित है, संस्कृत भाषा के लिए समर्पित है, जैन धर्म के लिए समर्पित है और जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रति समर्पित है। श्रीमती संध्या जी जैन जो प्रोफेसर बिरसा प्रसाद जी की धर्मपत्नी हैं, उनकी यह भावना थी कि जब भी इस ग्रंथ का विमोचन अगर हो तो वह जगत पूज्य के समक्ष इसका ग्रंथ का विमोचन होना चाहिए और पहली प्रति मैं चाहूंगी कि वह पूज्य श्री को प्रदान करूं। वहीं पूज्य वहां से ले लो और ग्रंथ वहां रखे, आनंद जी ले लेना। मैं श्रीमती संध्या जैन पुत्र बेदूरी जैन और अंकिता जैन से निवेदन कर रहा हूं कि वह ऊपर पहुंच करके परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के लिए ग्रंथ प्रदान करें। हाँ समाज के लिए प्रोफेसर विजय कुमार जी ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। हमारे राकेश जो है चंद्रमा के लिए कहते हैं, तो आप चंद्रमा भी हैं और दिन में रहते हैं तो सूर्य का काम करते हैं। पुण्यार्जक गांधी परिवार एवं स्वराज परिवार, मनोज जी गांधी और मनोज जी स्वराज, गांधी जी का नाम अशोक जी गांधी आए और वह उनके लिए भी ग्रंथ भेंट किया जा रहा है। पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री, अरे बोलने तो दे भाई मेरे, श्री गंभीर सागर जी बरनी जी महाराज के लिए भी परिवारीजन ग्रंथ भेंट करें। पारसु जी, हाँ पूज्य क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज एवं पूज्य क्षुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज के लिए ग्रंथ प्रदान करें। ग्रंथ खोल दीजिए बेटा, ग्रंथ खोल दीजिए उसमें और ग्रंथ की पन्नी ऊपर से हटा दीजिए, सीधा सीधा ग्रंथ को। महाराज जी ये पूरे परिवार को आशीर्वाद भी दीजिए ताकि जो पुत्र बेदूरी जैन हैं और अंकिता जी हैं वे प्रोफेसर बिरसा प्रसाद जी के कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसी पूरे परिवार की भावनाएं हम सबकी भावना है। एक बार सभी लोग सामने एक साथ खड़े हो जाएं और एक फोटो आ जाए। सभी लोग अपने स्थान पर आ जाएं। सभी विद्वान अब जो ग्रंथ चाहते हैं वह अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर लिख करके प्रोफेसर विजय कुमार जी को दे देंगे तो उनके घर यह ग्रंथ पहुंच जाएगा। बिजौलिया क्षेत्र समिति से हमारे पटवारी जी पधारे हैं।
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, डॉक्टर राका जी जैन श्रीमती संध्या जैन को यह ग्रंथ भेंट कर रही हैं। पार्श जी आप भी आ जाओ। भारत भूषण जी। मैं इसी के साथ जिन्होंने इस ग्रंथ के परामर्शक के रूप में प्राचार्य अरुण जी, प्रोफेसर जय कुमार जी, डॉक्टर अशोक जी, वाराणसी, आपके लिए हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन्होंने प्रबंधन में सहयोग प्राप्त किया, डॉक्टर विजय कुमार जी जैन, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर रमन मिश्र, और ग्रंथ के संपादन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, डॉक्टर राका जैन, डॉक्टर पत्रिका जैन, विद्वत श्री पार्श प्रसाद जैन, मनोरमा जैन, आपके प्रति भी साधुवाद निवेदित करता हूं। संपूर्ण अखिल विश्व जैन मिशन बधाई की पात्र है, जिन्होंने जिनवाणी के रूप में एक और अर्घ स्मृति ग्रंथ के रूप में प्रदान किया। अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन से कि वे यहाँ आएं और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करें। इसके पश्चात परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री की वाणी को हम सब श्रवण करेंगे। आदिनाथ समारंभाम ज्ञान सागर मध्यमाम विद्यासागर पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। परम श्रद्धे जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी। ब्रह्मचारी भैया लोग, ब्रह्मचारिणी बहनों के प्रति वंदना वंदना। हमारे इस पंडाल में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, माताओं, बहनों एवं अशोकनगर के सुधी श्रावक श्राविकाओं, आज यह परम हर्ष का विषय है कि हमें पूज्य श्री का चातुर्मास यहाँ अशोकनगर में होने के कारण हम सबको विद्वानों को यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला। ये हमारा अहोभाग्य है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि आज जब हम पूज्य श्री का दर्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे तीनों काल पुण्यमय है। हमने कभी भूतकाल में कोई पुण्य किया था, उसका परिणाम ये कि जब वो उदय में आया तो आज पुरुष श्री के हम दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वर्तमान में तुम्हारा पुण्य जागृत है ही, क्योंकि हम उनके दर्शन कर रहे, उनके उपदेश सुन रहे। भविष्य में जब हमारे ये पुण्य उदय में आएगा उस समय भी हमारा अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये तीनों पुण्यमय है। आज के इस सत्र में 3 विद्वानों के आलेख पढ़े गए और तीनों विद्वान मुझसे उम्र में बड़े बड़े ना हों, लेकिन ज्ञान में तीनों विद्वान बड़े हैं और उनकी समीक्षा करने का मेरे में साहस नहीं है। फिर भी मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमारे वाराणसी से पधारे हुए प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आलेख में किस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव रहा है इसकी चर्चा की। किन किन क्षेत्रों में उन्होंने पदार्पण किया और किस प्रकार से वहां अपने प्रभाव को छोड़ा, और वो प्रभाव आज भी चल रहा है, जबकि बीच में भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं, लेकिन आज भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि भगवान पार्श्वनाथ का प्रभाव जो है ना लोकव्यापी था
और भविष्य में भी बना रहेगा। दूसरा आलेख था भाई डॉक्टर जय कुमार जी का। उन्होंने जितने भी संदर्भ दिए हैं उन्होंने मूल ग्रंथों से दिए हैं। ये बहुत बड़ी भारी बात। एक बात मैं पूज्य श्री से निवेदन कर दूं कि अभी जय कुमार जी ने प्रीहिताश्रव मुनि का उल्लेख किया था। आचार्य देवसेन विरचित दर्शन सार में एक गाथा आई है। ये गाथा संकेत करती है कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने प्रीहिताश्रव मुनि से दीक्षा ग्रहण की थी, उनसे संयम ग्रहण किया था। ये बात उसमें आई। ये बात मैंने एक बार सारनाथ में एक सेमिनार हुआ था, उसमें भी मैंने ये बात कह दी और वहां बौद्धों का बाहुल्य था। वैसे ही सारनाथ मैंने पहले ही आयोजकों से कह दिया था कि मैं लेख पढ़ूंगा, उसको पचाने की क्षमता आप लोगों को होना चाहिए, और है वो नहीं पचा पाए और एक साथ 12 विद्वान खड़े हो गए और मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। मैंने कहा एक एक आइए, मैं सबका उत्तर दूंगा, और इसकी अखबार में काफी चर्चा हुई थी। तो ये देवसेन की बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, अभी तीसरा आलेख था आदरणीय प्रोफेसर नलिन के शास्त्री का। उन्होंने पार्थ तीर्थंकर की जो कलात्मक प्रतिमाएं हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस रूप में हैं, इसका बहुत विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया, और किस प्रकार से दक्षिण भारत में गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में भी गुफाएं हैं, तो उन सब का उन्होंने उल्लेख किया, और किस प्रकार से उनका चित्रांकन किया गया, और ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है वर्तमान में। जो शोध करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रतिबिंब उन्होंने मतलब उनके समक्ष प्रस्तुत किया है कि आप लखनऊ में जाएं, उन प्रतिमाओं को जो है दर्शन कर सकें। कैसे उन्होंने बतलाया कि मथुरा के कंकाली टीला में जो यागपट्ट मिला उसमें भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा थी, तो मूर्ति थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आलेख में बहुत कुछ अपनी बात कह दी। तो इस प्रकार से तीनों लेख जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज यहां पर हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी का स्मृति ग्रंथ का यहां पर लोकार्पण किया। बिशप प्रसाद जी भाषा वैज्ञानिक थे। उन्होंने विदेशियों के लिए क्या काम किया, बहुत काम किया। जैसे कि चर्चा चली कैसे उन्होंने रोमन में पूजाओं का, स्तोत्रों का उन्होंने अनुवाद किया, प्रकाशन कराया, और हमारे जो विदेशी विद्वान हैं, जो हमारे विदेशी श्रावक हैं, किस प्रकार से विदेशी जो नव युवा हैं वो किस प्रकार से पूजन करें, उसके लिए उन्होंने रोमन लिपि में उसको प्रस्तुत किया। एक बात जो है ना, सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही उनके संदर्भ में, डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने भी बतलाई, और चर्चा हुई कि प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जिस समय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति थे, उस समय जब वो कहीं बाहर जाते थे तो कुलपति का चार्ज प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी को सौंप करके जाते थे। ये उनकी अपनी विद्वत्ता थी, उनका अपना प्रभाव था। हिंदी भाषा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया वो सबको पता है। मुझे भी अनेक बार उन्होंने लखनऊ में अपना जो एक शोध केंद्र चलता था, उन्होंने मुझे अपने व्याख्यान देने के लिए कई बार बुलाया। तो उन्होंने न केवल देश सेवा की है, हिंदी की सेवा की है, विदेशी जो श्रावक हैं उन सब की सेवा की है। इस प्रकार से उनका महनीय योगदान रहा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय बिशप प्रसाद जी जब अंतिम बार संगोष्ठी में ललितपुर पधारे थे तो उनको स्टेशन भेजने के लिए मेरा छोटा बेटा अभिनंदन कुमार जैन यहाँ आया हुआ भी है, वो अंत में उनको पूज्य श्री भेजने स्टेशन गया था। तो उसने मुझे बताया कि पापा उस समय वो अत्यंत शिथिल थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको किस प्रकार से उनको चढ़ाया। तो इस प्रकार से अंत समय तक प्रोफेसर बिशप प्रसाद जी ने समाज की, देश की सेवा करते हुए और अंत में वो स्वर्गवासी हुए। मैं उनको प्रणामांजलि प्रस्तुत करते हुए पूज्य श्री के चरणों में, हाँ ललितपुर संगोष्ठी में पूज्य श्री के चरणों से गए थे, वहाँ रहते हुए वहाँ आए, और वहाँ से जब प्रस्थान किए अस्वस्थ हो गए थे तो सीधे वहाँ स्टेशन गए। तो
तो उसी में मेरा बेटा लेके गया, तो पूज्य श्री का आशीर्वाद था और जाकर के वो सकुशल लखनऊ पहुंच गए। उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में विनम्र नमोस्तु निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम सत्राध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन वाराणसी के। मैं पूज्य श्री से निवेदन करूं इसके पूर्व मात्र 10 सेकंड के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो पुण्यार्जक श्री अशोक जी गांधी एवं मनोज जी स्वराज परिवार हैं वो यहाँ आए और उनके द्वारा विद्वानों के लिए एक बहुत सुंदर भेंट यहाँ लाई गई है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ सबके समक्ष उसका लोकार्पण करें। यहाँ शीघ्रता से आ जाइए। हाँ विजय दुर्रा जी आ जाइए, आप ही लेके चलिए बस। दूसरी विशेषता देखो, हम इतना कोई भी पुण्यार्जक होता है जितना बोलता है उतना देता है। आपकी गोष्ठी देख करके इन्होंने कहा नहीं, पूरी गोष्ठी हमारी तरफ से ही है। और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के लोकव्यापी प्रभाव पर संपूर्ण गोष्ठी के पुण्यार्जन का सौभाग्य भी हमारे स्वराज गांधी परिवार ने प्राप्त किया है। मैं जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री जी से कहूंगा, श्री मनोज जी स्वराज और श्री अशोक जी गांधी ने ये संपूर्ण संगोष्ठी के पुण्यार्जन का सौभाग्य किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और आपने 21 कलश की राशि इस अवसर पर प्रदान करने का कि ये जो 11 कलश की राशि थी उसे 21 कलश के रूप में संपूर्ण संगोष्ठी के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जैन समाज अशोकनगर स्वराज परिवार गांधी परिवार का अभिनंदन करती है। अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा वह दोनों ही परिवार का अभिनंदन करें और हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। आज की इस महती सभा को परम पूज्य गुरुदेव संबोधित करें। इसके पूर्व आइए शास्त्री जी। देखो क्या होता है कि जब देवता के चरणों में आते हैं तो जो चीज होती है उन्हीं के चरणों में भेंट कर देते हैं। पुण्यार्जक परिवार सुने, जब हमारे हाथ में जो होता है वो देवता के चरणों में भेंट कर देते हैं। तो आप जो गिफ्ट लाए हैं वो पहले देवता के चरणों में भेंट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रसाद हम ही लोगों को मिलना है। हमारे पास इतना सामान ही नहीं कि उसमें रख सकूं। वो तो तय पहले कर लिया महाराज जी कि प्रसाद तो हम ही लोगों में बटेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम सब लोग फलेंगे फूलेंगे और जनवाणी की सेवा कर सकेंगे। संपूर्ण जो पुण्यार्जक परिवार ने पुण्यार्जन की जो राशि 11 कलश से 21 कलश की है, उसके लिए मैं पंचायत समिति की ओर से उपस्थित विद्वत समाज की ओर से आपके प्रति साधुवाद निवेदित करता हूं। आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सुरेंद्र भारती जी को भी बहुत बहुत आभार कि वो बहुत बढ़िया से सभी हमारे कार्यक्रम का संचालन प्रबंधन करते हैं। अब जैसा कि हम लोग पूज्य महाराज श्री के प्रवचन सुनने के लिए आतुर हैं और आज विशेष करके श्री विश्व प्रसाद जी का परिवार उनका आशीर्वाद चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि पूज्य महाराज श्री अपने श्री मुख से हम सब लोगों को अपनी श्री वाणी से उपकृत करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल भी अपन ने समझा था कि महापुरुष कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, उन महापुरुषों का जीवन एक वृक्ष के समान होता है। कुछ जीवों का जीवन स्वयं कल्याणी होता है
कि वो तारे के समान स्वयं तो प्रकाशमान होते हैं, लेकिन वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर पाते। इनकी चर्चा मैंने कल की थी। इन्हें अच्छे व्यक्तियों में लिया जाता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों में लिया जाता है, जो तारे के समान चमकते हैं, स्वयं की निर्मलता प्राप्त करते हैं, निर्दोषता प्राप्त करते हैं, स्व अस्तित्व को स्वीकार करते, अपने अनंत वैभव के धनी होते। वे जगत में तारों के समान चमचमाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति महान होते हैं उनका चरित्र चंद्रमा के समान होता है, जो स्वयं तो प्रकाशमान होते हैं, सारे जगत को भी प्रकाशित कर देते हैं। कल हमने इस पर थोड़ी विशद व्याख्या की थी, महापुरुष और 63 शलाका पुरुष। चर्चा उनकी नहीं होती है जो प्रकाशमान है, चर्चा उनकी होती है जो दूसरों को भी प्रकाश देते हैं। वे पूजनीय की कोटि में नहीं आ पाते हैं मंदिरों में, वे ध्यान की कोटि में आते हैं, आराधना की कोटि में आते हैं, जो अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं, शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। हमेशा ध्यान करने की जब बात कही तो निर्मल लोगों का ध्यान करो, निर्दोष लोगों का ध्यान करो, वो आराध्य है। लेकिन जब पूजा की बात कही, जब चर्चा की बात कही, जब वंदना की बात कही, तब कहा कि उनको लाओ, उनको सामने लाओ जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार किया हो। आराधना और उपासना में बहुत अंतर है। आराधना में ध्यान किया जाता है और उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो निर्दोष हैं वो सब ध्यान के योग्य। नमोकार मंत्र जपने के योग्य है, नमोकार मंत्र ध्यान के योग्य नहीं बन पाता। आज तक किसी को नमोकार मंत्र पढ़ते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। यदि होता है ध्यान तो वो धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ विशेष लोगों को स्थान दिया गया। ताराओं के ध्यान से हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो आराधना के योग्य हैं, ध्यान के योग्य हैं। लेकिन वे व्यक्ति पूजा के योग्य हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं जो सुपर प्रकाशी होते हैं, जो सारे जगत के अंधकार को मिटा देते हैं। जब प्रकाश उनका स्वयं का है, लेकिन उनकी ऐसी प्रकाश की शक्ति होती है कि वो स्वयं प्रकाशमान होते ही सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मंदिर बनते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पूजा की जाती है, ऐसे व्यक्तियों की वंदना की जाती है। ध्यान में और वंदना में अंतर समझना। ध्यान और वंदना, ध्यान में वंदना नहीं है और वंदना में ध्यान नहीं है। एकाग्र चिंता निरोधो वाला ध्यान, शुक्ल ध्यान की बात कर रहा हूं। धर्म ध्यान में तो सभी आता है, पूजा पाठ भी आते हैं, लेकिन जिसे वास्तविक ध्यान कहा है तत्वार्थ सूत्रकार ने, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाली बात, वह ध्यान महान आत्माओं के ध्यान से नहीं होगा। महान आत्माओं का ध्यान करने से कभी शुक्ल ध्यान नहीं होगा, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो महान आत्मा है। चंद्रमा का ध्यान करने से हम कभी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम उसके उपकारों से दब जाएंगे, हम उसके उपकार के सामने झुक जाएंगे। महान आत्माओं का, महान शक्तियों का ध्यान यदि हम करेंगे
तो हम निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। हम उनको नमस्कार करेंगे, हम झुक जाएंगे, हम अकिंचित कर हो जाएंगे, हम उनके चरणों की धूल हो जाएंगे। वो हमसे बहुत बड़े महान हैं। इसलिए ध्यान शास्त्रों ने दो विभाजन किए। ध्यान तुम उन निर्मल आत्माओं करो जिनने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया हो, जिनका कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं है, वे स्वयं अपने आप में पवित्र और निर्मल हैं। तुमसे उनका कोई ताल्लुक ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। ऐसी आत्माओं का ध्यान करोगे तो तुम निर्मल एकाग्रचित्त हो जाओगे, तुम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे, तुम बहुत ऊंचे हो जाओगे। उतने ऊंचे हो जाओगे जितने ऊंचे जिनका तुमने ध्यान किया है वह हैं। लेकिन महान आत्माओं का यदि तुमने चंद्रमा के जैसी आत्माओं का ध्यान किया तो इनकी पूजा हो सकती है, इनका मंदिर बन सकता है, इनका गुणानुवाद कर सकते, इनके ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इनका ध्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान जैसे हम करेंगे हमें उनके सामने अपने आप झुकने का भाव आएगा, समर्पण का भाव आएगा, दीनता का भाव आएगा, अकिंचित कर का भाव आएगा, क्योंकि वो बहुत महान है। और जहां भेद आ जाए आराधक का, वहां ध्यान नहीं बनता, वहां निर्विकल्पता नहीं बनती, क्योंकि आराध्य और आराधक में भेद आ गया। पूज्यवर जयसेन स्वामी समय सार की टीका में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने भी कहा, जहां आराध्य और आराधक का भेद नजर आ जाए, उपकार उपकारी का भेद नजर आ जाए, वहां तुम्हारा निर्विकल्प शुद्धता नहीं बन सकती। इसलिए दो विभाग किए। महान आत्मा को हम तीर्थंकर का ध्यान नहीं कर सकेंगे। नमोकार मंत्र 46 गुणों से मंडित है। 46 गुण से मंडित का हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम पूजा कर पाएंगे, हम उनका मंदिर बनाएंगे, हम उनसे प्राप्त करेंगे। ताराओं से हमें ना कुछ प्राप्त होना है, ना तारा तुम्हें कुछ देगा। वो मात्र अस्थि मात्र है, वो अस्तित्व मात्र है, वह स्वयं में स्थित है, स्वयं चतुष्टय में लीन है। हम लेना चाहें तो वो मिलेगा नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। ताराओं से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए उससे मिलने का कोई भाव नहीं। तारा भी कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी चमक दुनिया को प्रकाशित करने के लिए नहीं है। मात्र एक अस्तित्व है, उसका ध्यान करो, जिसकी चर्चा अपन करना चाह रहे हैं। दूसरा व्यक्तित्व जो है वे महान आत्माएं कहलाते, वे शलाका पुरुष कहलाते, वे महापुरुष कहलाते हैं, जिनको कल मैंने कहा था, जो जगत को देने का भाव करते हैं और जगत उनसे लेने का भाव करता है। आपको पूजा उसकी करना है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे देने के लिए उसने सब कुछ पाया है, तुम्हारे लिए सब कुछ उसने किया है। ऐसे व्यक्ति की पूजा करो तो आप जो चाहते हो वह मिलेगा। उनको खोजो जिन्होंने जो कुछ भी किया जगत के लिए किया, जो कुछ भी किया जगत के लिए किया, उसमें से जो बचा वो हमें दे दिया, उन्होंने स्वयं खा लिया। कमाया जगत के लिए, बच गया तो स्वयं के लिए। और वो महान आत्मा, उन्होंने कमाया अपने लिए है, खाया भी अपने लिए है, उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं। तीर्थंकर एक ऐसी ही आत्मा होते, 63 शलाका पुरुष ऐसे ही बनते। तीर्थंकर जब प्रकृति का बंध होता है तब उनके मन में ये भाव होता है भगवान के समोषण में, हे भगवान, जो मैंने तेरे दर्शन करके पाया है, जो तेरे प्रवचनों से मैंने सत्स्वरूप पाया है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये प्रकाश सारे जगत को दे डालूं और सारे जगत का अंधकार में डालूं। ये सत्स्वरूप सारे जगत को मिलना चाहिए, ये सत्स्वरूप का दर्शन सारे जगत को होना चाहिए। और मैं क्या करूं कि सारे जगत का अंधकार मिटा दूं, सारे जगत को दिखा दूं कि भगवान का स्वरूप ये है, इनकी वाणी ये है।
ऐसा जब तीव्र अनुराग जगत के प्रति जागता है, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी ने कहा, अति संक्लेश भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। थोड़ा ध्यान देना, अति संक्लेश भाव से। संक्लेश देशात्मक भी नहीं होता, रागात्मक भी होता है। अति राग यानी भगवान बैठे सामने, तुम अपना कल्याण करो, माला फेरो, अपने कल्याण की बात सोचो कि हे भगवान मुझे कल्याण का उपदेश दो, लेकिन नहीं, उनका अति संकलित भाव ये जाग जाता है कि हे भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सारा जगत आपके सत्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। वो जैसे परिणाम जागा, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। अब ये हो गए महान पुरुष। अब इसलिए मंदिर में तीर्थंकर बैठते हैं, सामान्य केवलियों को तो कुछ को बैठा देते। मूलतः स्पष्ट जिनसेन स्वामी ने कहा, मंदिर में तीर्थंकर की मूर्ति ही होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बनी है। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी किया निर्देशन में वह जगत कल्याण था। जो जिसके लिए बनता है उससे वह होता है। और हम मंदिर जाते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, चाहे भली गुण पाने के लिए जाएं, चाहे ज्ञान पाने के लिए जाएं, चाहे सत्स्वरूप पाने के लिए जाएं, लेकिन मंदिर जाना बता रहा है कि हमें इनसे कुछ प्राप्त करना है, चाहे भली हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमारा मिथ्यात्व का अंधकार दूर करना है, लेकिन करना है। मंदिर में जाते ही बिना प्रयोजन के मंदिर नहीं जाया जाता, और इनके पास जाते ही हमें कुछ ना कुछ लेने का भाव आता है और देते हैं, मिलता है। आज जो हमारे पास उपदेश है, आज जो हमारे पास जिनवाणी है, तीर्थंकरों की है या उन महान आत्माओं की है जो केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। आज जो कुछ भी है तीर्थंकरों का है। राजनीति की अपेक्षा चक्रवर्ती नारायणों का है। और कुछ महापुरुष होते हैं जैसे तीर्थंकर के माता पिता आदि, ये भी सारी जिंदगी में अपने आप में जगत के लिए कुछ ना कुछ कारण बनते हैं। तो ऐसी महान आत्माओं का जीवन चरित्र जो जगत कल्याणी होता है, उनका मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण होता है, उसके साथ में स्वयं कल्याण भी निहित होता है। स्वयं कल्याण का निषेध नहीं है। चंद्रमा स्वयं की चमक नहीं खो रहा है, स्वयं की चमक खोए बिना सारे जगत को प्रकाश दे देता है, उसको बोलते महान आत्मा। और इसलिए अपन ने पारसनाथ को, कल भी मैंने कहा था कि पारसनाथ का एक अलग क्यों चुना गया। पारसनाथ को 3 तीर्थंकर हैं जिनको हम लोकव्यापी प्रभाव में ले सकते हैं। आदिनाथ ऋषभदेव, लोकव्यापी प्रभाव। पारसनाथ भगवान का लोकव्यापी प्रभाव, और महावीर स्वामी को भी ले सकते हैं। बाकी अन्य तीर्थंकरों में चक्रवर्ती आदि आते हैं, पर वह स्पष्ट रूप से नहीं, वे बड़े शांत परिणाम से उन्होंने अपने नियोग को पूरा किया। उन्होंने अपनी कर्म की विधा में जिंदगी जी है, लेकिन ये तीनों लोग कर्म के अनुसार क्यों कार्य नहीं किया। शांति कुंत अरयनाथ ने तो कर्म का बंध हो गया था इसलिए नियोग पूरा किया, लेकिन आदिनाथ और पारसनाथ महावीर स्वामी ने नियोग पूरा नहीं किया, लीक से हट करके जगत के कल्याण के सूत्र दिए, बहुत बड़े सूत्र दिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब लेख लिखो तो आपको ये देखना है कि ये क्या देना चाहते हैं हमें और हम क्या लेना चाहते। इतना बढ़िया विषय था भगवान के तप कल्याणक का जो कल बांचा गया, लेकिन मुझे खेद है कि लेख इतना विकृत था कि वो बांचने योग्य नहीं था। पूर्ण गरिमा से रहित था। ना लेखक ने आगम पढ़ा है, ना लेखक ने शास्त्र पढ़ा है, ना लेखक पारसनाथ को समझा है, और ना वह सम्यक की कोई भूमिका निभा पाया। इतना बड़ा तप कल्याणक का विषय था, असाधारण विषय, जो 24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया।
24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया। पहला प्रसंग था तप कल्याणक का। आज तक किसी तीर्थंकर को किसी महान व्यक्ति के चरित्र सुनकर के वैराग्य नहीं हुआ। नीलांजना मृत्यु को प्राप्त, बादल का विघटन होना, सब मिले, लेकिन किसी महापुरुष के चरित्र को सुनकर महापुरुष को वैराग्य हो जाए। महापुरुष यानी ऋषभदेव, जो अयोध्या का वर्णन आया था ना, आप लोगों ने भी बांटा था। महापुरुष का चरित्र सुनकर के और वैराग्य को प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और करुणा से, दया से भर करके वैराग्य होना, ये दो प्रसंग आते हैं पारसनाथ के संबंध में। एक नाग नागिन के संबंध में आता है जब बचाया है, और एक सबसे बड़ा विशेषता जो पारसनाथ की थी 63 शलाका पर। दूसरी विशेषता तब कल्याणक की थी, आज तक किसी भी तीर्थंकर को, मुनिराज को पढ़ाते समय क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, पहली बार किसी आगम में मिला है पारसनाथ के जीवन में कि राजा ने अष्टमंगल द्रव्य से पढ़गाहन किया। आज तक बहुत सारे मुनिराजों को हमें सब कुछ मिले, सब व्रत पर संख्यान तो मिलता है विधि का, लेकिन किसी तीर्थंकर के संबंध में यह नहीं मिला कि इनकी विधि क्या थी। क्या विधि थी ऋषभदेव की, क्या विधि थी अजितनाथ की, कैसे पढ़गाया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नारियल लिए थे कि कोई फल लिए थे, क्या लिए थे, ये कहीं किसी तीर्थंकर के काल में हमें नहीं, किसी तीर्थंकर के पढ़गाहन में नहीं मिला। लेकिन पारसनाथ के पढ़गाहन में पूज्य गुणभद्राचार्य ने अष्टमंगल द्रव्य के पढ़गाहन किया। ये तप कल्याणक की असाधारण विशेषता। इसी तप कल्याणक में आज तक किसी ज्योतिष देव ने तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं किया, ज्योतिष देव, और यहां ज्योतिष देव के द्वारा उपसर्ग हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर का उपसर्ग तो हुआ है, लेकिन कोई देव उनकी रक्षा करने नहीं आया। महावीर के स्वामी के संबंध में एक प्रकीर्ण रूप से कहीं संकेत मिलता है, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से नहीं। देवता उपसर्ग करने तो आया है, महावीर स्वामी को भी आया, सुपार्श्वनाथ भगवान को भी उपसर्ग आया, लेकिन कोई बचाने आया हो, कोई देवता ने आकर उपसर्ग का निवारण किया हो, ये असाधारण विशेषता पारसनाथ के तप कल्याणक की है। उपसर्ग पर आकर के निवारण करने के लिए बचाया हो। उपसर्ग करने वाले तो ये तीर्थंकरों पर, 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग की बात आती है। ऋषभदेव को भी लेते हैं 4, क्योंकि कर्मकृत उपसर्ग उनको 7 महीने 8 दिन उनको निराहार घूमना पड़ा, तो वो भी आते 4। बाकी और कुछ नहीं आता, लेकिन उसमें देवता ने उपसर्ग किया हो। ज्योतिष देव ने हमेशा उपसर्ग करने वाले व्यंतर और भवनवासी देव होते ज्यादातर, लेकिन ज्योतिष देव ने उपसर्ग किया, और वो भी 10 भवों के बैरी ने उपसर्ग किया। सभी तीर्थंकरों के 10 भव का बैरी कोई किसी के, कल भी मैंने कहा था, कोई तीर्थंकर का 10 भव का बैरी पीछे नहीं पड़ा। और धरणेन्द्र पद्मावती का उनका उपसर्ग निवारण करना, यहां इतनी बड़ा आप प्रकट कर सकते हो। क्या धरणेन्द्र पद्मावती आकर के उस संबर जाति के देव को, संबर ही नाम है, नाम आगे पीछे हो जाता है, उस देव को आकर के फटकार सकते थे, मना कर सकते थे, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं फटकारा? उसको रोक सकते थे, धर्मेंद्र था, इंद्र था, रोका क्यों नहीं? क्योंकि ज्योतिष देव भवनवासी और व्यंतर से बड़ा होता है। व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष बड़ा होता है, तो छोटा देव बड़े देव को रोक नहीं सकता, वहां जिसको कर रहा है उसको बचा सकता है। जैसे आपको कोई पिता बेटे को मार रहा हो और आपको बचाने का भाव आए तो क्या करोगे? आप उसको रोक तो पाओगे नहीं, क्या करोगे? तो ये सबसे बड़ा वहां दिया जा सकता है कि धरणेन्द्र पद्मावती ने वहां ज्योतिष देव को रोका नहीं, क्योंकि वो बड़ा था, रोक नहीं सकते थे, लेकिन अपने आराध्य का बचाव किया, और बचा करके उनका जो भी व्यवस्था हुई, और उसी समय उनको केवल ज्ञान हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर के उपसर्ग करने वाले को वो समर्पित नहीं हुआ, लेकिन कमठ समर्पित हुआ।
केवल ज्ञान के बाद वह समर्पित हुआ। और सबसे बड़ी बात है, केवल ज्ञान के बाद प्रभावित होकर के कमठ का सबसे बड़ा प्रभाव 700 तापसियों के द्वारा समर्पण किया। जब कमठ का समर्पण हुआ, उसके साथ 700 तापसी और थे, और 700 तापसियों ने भगवान के केवल ज्ञान के बाद उनकी प्रदक्षिणा लगाई। महावीर स्वामी के 500 का उल्लेख मिलता है, इंद्रभूति, गौतम आदि के। वो उनकी अलग अलग व्यवस्था है, वो केवल ज्ञान हो चुका था। केवल ज्ञान के बाद इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।